हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, सबका नहीं। आज का वीडियो जो है वो ऑफ टॉपिक है, शायद ही आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी था। आज एक न्यूज़ में एक खबर के ऊपर एक एनालाइज मैं आपको बताऊंगा। वैसे ऐसे टाइप के वीडियो मेरे चैनल पर आते नहीं हैं कि किसी न्यूज़ के एनालाइज की जाए। ज़्यादातर एनालाइज रेलवे की होती है, रेलवे वैकेंसी की होती है, एग्ज़ाम की होती है, एग्ज़ाम पेपर की होती है। लेकिन आज ऑफ ऑफ टॉपिक है। तो आज का न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम है प्रभात खबर, जो कि 26/3/2018 का है, पटना का, सोमवार का। तो इसमें एक चीज़ बताई गई है, वो है जो हमारा उच्च सदन होता है, राज्यसभा, उसके बारे में एक चीज़ बताई गई है। और ये जो है ये बहुत ही आपत्तिजनक तो नहीं है कह सकते, लेकिन बहुत अजीब चीज़ है। अजीब चीज़ क्यों है? क्योंकि राज्यसभा में जितने भी हमारे सांसद हैं, टोटली में से 90% सांसद करोड़पति हैं। और इनमें भी करोड़पति होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है देश में। रहते हुए, करोड़पति रहते हुए भी ये कर्जदार हैं। तो ये तो आप लोगों की गलती है ना कि भाई अपने में से आप लोगों ने एक करोड़पति को चुना है। आप एक ऐसे सदस्य को भी चुन सकते थे। अब इनको डायरेक्टली आप नहीं चुनते हो, ये मैं भी समझता हूँ। आप लोग कमेंट में भी कहोगे कि भैया राज्यसभा का तो चुनाव हम लोग नहीं देते वोट, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम लोग ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चुन लेते हैं लोकसभा में, जो कि फिर बाद में राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं, करोड़पति हैं। अब इसमें कुछ मैं डाटा बता दूं, देखो 90% जो है राज्यसभा में वो करोड़पति हैं। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो पैसा है महेंद्र प्रसाद, जेडीयू के हैं। इनके पास पैसा कितना है आप सोच भी नहीं सकते, 4078 करोड़। यार 4078 करोड़ रुपए है, मतलब इनके पास संपत्ति है इतनी। और ये संपत्ति इन्होंने बताई थी। इसमें बोला गया है कि राज्यसभा के करीब 90% सांसद करोड़पति हैं। इन सांसदों की औसत संपत्ति, मतलब टोटली औसत अगर निकालते हैं तो 55.62 रुपए की संपत्ति हर सांसद के पास है। और यह जानकारी उच्च सदन के मौजूदा 233 में से 229 सांसदों द्वारा नामांकन भरने के दौरान हलफनामे में दिए गए। उन्होंने खुद से जो नामांकन भरा था उसमें बताया है कि उनके पास इतनी संपत्ति है। उन्होंने खुद से बताया है। खुद से जो चीज़ नहीं बताई है वो तो और भी चीज़ें होंगी। हर कोई अपनी इनकम को फुल टू ऑनर दिखाता नहीं है कि मेरे पास कितना है कितना नहीं है। ये तो उन्होंने दिखाया है, कितना नहीं दिखाया है सोचिए, कितना पैसा उन्होंने नहीं दिखाया है। तो ये बहुत आपत्तिजनक है और इसमें कुछ है नहीं। देखो, इन्होंने जिन्होंने मतलब लिया है देश से, कुछ काम वगैरह के लिए लिया हो या फिर वैसे भी लिया हो, तो भाजपा के हैं जिन्होंने 304 करोड़ रुपए लिए, नाम नहीं बोलूँगा। फिर कांग्रेस के भी हैं इसमें, महारथी, 173 करोड़ रुपए का इन्होंने लिया है। और फिर सपा के भी हैं, 105 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा लिया है देश से। देश की बैंकों से लिया है या फिर किसी और संस्थान से लिया है, लेकिन लिया तो है। इन लोगों को कर्जा लेने की ज़रूरत क्या है यार? जब वे पहले से ही करोड़पति हैं तो कर्जा क्यों लेते हैं? माना कोई काम वगैरह करते होंगे, लेकिन इनका मेन काम तो राज्यसभा में है ना, देश को चलाना। अपनी कॉन्स्टिट्यूसी एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको वहाँ पर दिखाना, बताना क्या समस्या है, उसको कैसे सुधारा जाए। प्लस में इनकी इनकम, सैलरी, राज्यसभा के सांसद की सैलरी देश के सबसे उच्च सदन में बैठने को मिल रहा है। तो आपको और अदर बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है? आपको मतलब अगर बिजनेस ही करना है तो आप राज्यसभा में क्यों बैठते हैं? आप अपना बिजनेस कीजिए ना, देश को क्यों चलाते हैं? करोड़ करोड़ रुपए की संपत्ति लेके बैठे हो, प्लस में कर्जा भी लेते हो, प्लस में जिस तरीके से देश को चलाना है उस तरीके से देश को चलाते भी नहीं हो। एक बात और कहूंगा कि अगर अपने जैसे गरीबों को या फिर मिडिल क्लास लोगों को राज्यसभा या लोकसभा में आप लोग पहुंचाते हो तो वो लोग समझेंगे। इन करोड़पति लोगों को क्या पता कि भैया लाइट भी कभी कटती है, नालियों का पानी भी कभी गली में बह के आता है, या सड़कें भी कभी टूटी होती हैं, या फिर कोई सरकारी स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों को सुविधा होती है। सुविधा मतलब किताबें लेट से मिलती हैं, पंखे नहीं है, डेस्क नहीं है, नीचे बैठ के पढ़ना होता है। ये इनको क्या पता। संसद का जो वेतन होता है वो इसमें पुरान का एडिशन में दिया है 50,000 रुपया। अभी बढ़ चुका है। बढ़ के इसमें डबल की जरूर हाँ, होगी। तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास इनकी सैलरी है। आप लोग ये कमेंट में बताना कितनी सैलरी है, शायद गलत भी हो, लेकिन है। संसद के सदस्य 50,000 रुपये जो आप लोकसभा राज्यसभा के सांसद की सैलरी उनकी तो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मैं ये पिक्चर जो है ये यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप ये पढ़ लेना। ये इस कॉर्नर पे लगा दूंगा, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा था। और इसमें से देखो अपराधी भी हैं, बहुत सारे अपराधी मामले चल रहे हैं जिनके ऊपर 21-20 सांसद ऐसे हैं
जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और 51 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, मतलब वो अपराधी भी कहलाए नहीं गए, मुकदमे दर्ज हैं और 20 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकाबले हैं। और करंट में लेटेस्ट का आपको पता ही चल जाएगा बिहार के कौन है जिनको सज़ा मिल रही है, अच्छी अच्छी सज़ा, उनको रोज़ नई नई सज़ा सुना दी जाती है। उनका बैड लक चल रहा है इस टाइम। और इसमें सारी पार्टियां, कोई एक पार्टियां नहीं है, अगर कांग्रेस के हैं तो भाजपा के भी हैं, सारी पार्टियां सेम है, सभी पार्टियों के कुछ ना कुछ लोग हैं। अगर हर पार्टी में अच्छे अच्छे लोग पहुंच जाएं, मिडिल क्लास लोग पहुंच जाएं, क्योंकि पैसे वाला इंसान नहीं समझेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है, टूटी सड़कें क्या होती हैं, सरकारी स्कूल में क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरीके से चलाया जाए। जो एक मिडिल क्लास बंदा होता है वो घर को किस तरीके से चलाता है कम पैसे में भी, ये वो उससे बेहतर नहीं जान पाएगा। जो करोड़पति है उसको क्या पता वैल्यू, वो 1 लाख रुपए खर्च कर देगा एक छोटे से काम में, लेकिन 1 लाख रुपए एक छोटा आदमी बहुत ज्यादा काम कर लेगा 1 लाख रुपए में। बड़ा आदमी 1 लाख रुपए में शायद ही 1-2 काम करेगा, लेकिन छोटा आदमी 1 लाख रुपए में पूरा घर चमका देगा। उसी तरीके से जब देश की बागडोर इनके हाथ में दे दोगे जिनको वैल्यू ही नहीं पता पैसों की, तो वो लोग कैसे क्या क्या करेंगे आप जानते हो। अगर मिडिल क्लास कोई बंदा हो, अच्छा हो, उन लोगों को आगे पहुंचाया जाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो लोग कैसे काम करेंगे आप लोग जान सकते हो। तो ये मैं लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट में बताना, कुछ बुरा लगा हो कुछ अच्छा लगा हो सब कुछ नीचे लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगा हो। बाय बाय।